सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय।
मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, परमेश्वर आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है और उसने आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम लोग सब उसके नाम की इबादत कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम उसके चरणों में आएंगे, हम उसका धन्यवाद देंगे। उसने सच में हमारे को हर एक पल संभाल के रखा। हो सके हम आज का दिन को नहीं देख पाते, लेकिन प्रभु ने हमको संभाला। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें मृत्यु से बचाया। हो सके हम हॉस्पिटल पर होते, लेकिन प्रभु ने हमको चंगाई दिया, हमारी सुरक्षा दिया एक्सीडेंट से, दुखों से, तकलीफ़ों से, लड़ाई झगड़ों से, बीमारियों से। परमेश्वर ने हमारे जीवन की रक्षा किया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम उसका धन्यवाद देंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु तू महान परमेश्वर है, तो जिंदा खुदा है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। प्रभु से हम इबादत करते हैं परमेश्वर, हम प्रशंसा करते हैं, तो पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिन को धूप से, रात को चांदनी से तेरा वचन कहते तेरी कुछ हानि ना होगी। सच में प्रभु तूने हमें बचाया, तूने हमें अपने सुरक्षा के कटघरे में रखा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे राजाओं का राजा, धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। प्रभु से हम प्रशंसा करते हैं, प्रभु से हम बड़ाई करते हैं, प्रभु से हम तेरी तारीफ करते हैं प्यारे परमेश्वर। तो पवित्र है परमेश्वर पिता। प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद करते इस घड़ी पिता, हम सब तेरे पास में आते। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हर एक व्यक्ति अपने होठों और जुबानों को खोलिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए उसका। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु से धन्यवाद पिता कि तू हमारे एक से प्रेम करता है। धन्यवाद प्रभु कि तू हर एक पल हमारी सहायता करता है। धन्यवाद प्रभु कि हर एक पल प्रभु तू मेरे साथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हम तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ कर पाते हैं मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु तेरी आत्मा के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अनॉइंटिंग के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा है मेरा। हालेलुया, तू ही सहारा है मेरा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब कोई मिलके प्रभु की आराधना करते हुए थैंक यू जीसस। आमेन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा दूसरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर।
मुझको भर दिया। मैन थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं मेरे स्वामी। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा बलाए तेरे सदा रहेंगे मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरे। सब कोई अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, खुदा पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरे, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 अपने हाथों को उठाकर बोलिए, यीशु तेरा नाम ऊंचा होने पाए, ऊंचा रहने पाए। तेरा नाम ऊंचा है और हमेशा तेरा नाम ऊंचा रहेगा। यीशु तेरा नाम Jesus names above all names, hallelujah। यीशु नाम सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, हालेलुया वो नाम, हालेलुया। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा
बा तेरे रे बेशा बाबा 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 मामा 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 शकुरा रबा तेरे रे बेशा बारा रबा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है मेरे खुदा। प्रभु हम हाथ उठाकर तेरी स्तुति करते हैं पिता, प्रभु हम हाथ उठाकर तेरी महिमा करते हैं। जितने प्रिय लोग इस घड़ी पिता ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में जुड़े हैं, खुदावंद पिता एक एक के जीवन में बरकत को दे, एक एक के जीवन में अपनी आशीषों को दे, एक एक के जीवन में अपनी उपस्थिति को देना मेरे परमेश्वरी। देरे बेशा बाबा 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 मामा 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 देरे बेशा करड़बा। हालेलुया हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया हा हा उस खुदा की स्तुति करे। हालेलुया we worship you Lord। ओ रिया मा शकरिया तारा लेबे शबा बाबा बाबा मामा मामा मेरे लेबे। ओ Lord जितने लोग वर्शिप कर रहे हैं, जितने लोग आराधना कर रहे हैं, खुदा उन्हें बरकत दे रहा है, खुदा उनके जीवन में काम कर रहा है, खुदा उनके लाइफ को परिवर्तन करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। बोलिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद करते यीशु। जब हम आज और भी गीतों को गाएंगे परमेश्वर, आराधना करेंगे, जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं पिता, एक एक के कानों में, एक एक के जुबान में, एक एक के शरीर में तेरा काम होने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये ऑनलाइन आराधना एक एक के हृदय को स्पर्श करने पाए राइट नाउ। प्रभु जी वो सामर्थ हर एक कोई महसूस करे अपने लाइफ में, जिस सामर्थ को तूने कहा तुम सामर्थ पाओगे, खुदा उसी सामर्थ से हमारे को भर देना। जब और गीतों को गाए अपनी आत्मा से होकर बात करना। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। कितना अच्छा लगता है जब हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम सब मिलके उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और जब मैं आराधना करता हूँ, जब मैं उसके गीतों को गाता हूँ, उसके प्रेम से मैं भर जाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जब आप भी हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं, आप भी उस खुदा के प्रेम से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आराधना गीत जो है हमको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। स्वर्ग में बाइबल बताती है स्वर्गदूत लोग भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जब हम आराधना करते हैं, हम और आप भी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर उस खुदा की आराधना करने लग जाते हैं। इसलिए जब गीत गाते हैं, बड़ी आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ हमको उसका गीत गाना, उसकी महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। ज़रूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। आप कोई मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हैं, आप वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर ब्लेस करेगा। अपने मित्रों को आप शेयर करिए। ऐसे लोग जो निराश है, हताश है, हॉस्पिटल में बीमार हैं, जब वे देखेंगे, आराधना करें, उस खुदा के प्रेम से भर जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आई इस घड़ी हम ताली बजाकर हम लोग गाएंगे, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है,
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। क्या विश्वास करते हैं यीशु मसीह आने वाला? हालेलुया, हालेलुया। और एक बहुत बड़ा सवाल है, तू कहाँ होगा? आपको बोलना मैं यीशु के पास होऊंगा। हालेलुया, विश्वास करिए। आमेन। आइए हम ताली बजाकर हम इस गीत को गाएं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। आमेन। सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। बोलो, आखिरी सिंगापुर जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। जिस दिन यीशु मसीह आएगा मेरे प्रिय भाई बहन, मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे वे, और हम जो जीवित रहेंगे हम बदल जाएंगे वे। देखो पल भर में सब कुछ होने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी तो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में या देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम ना आएगी। आमीन। ग्लोरी, हालेलुया। ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ ना जाएगी, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला। हालेलुया। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत, तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारो तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। सब मिलके आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।
सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। Glory, hallelujah। ओ आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को स्वर के उठाए। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हुरिया मामा मामा मा शकारा लबा दिरिडी बिशा बारा लबा। अपने हाथों को उठाए। मेरे प्रिय भाई बहन, हमने एक ऐसे गीत को गाया जो गीत हमको बता रहा उस दिन के विषय में, जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या मैं और आप तैयार हैं प्रभु के लिए? क्या मैं तैयार हूं प्रभु के लिए? बोलिए, क्या मैं तैयार हूं प्रभु मैं तेरे लिए? अगर मैं तैयार नहीं हूं प्रभु, मेरी शुद्धि ले परमेश्वर, मेरी शुद्धि ले परमेश्वर। प्रभु मुझे तैयार कर परमेश्वर, मुझे तैयार कर। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर यीशु, मुझे तैयार कर। हुरी खा बाबा मामा 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 मा शाकारा लाबा। अपने हाथों को उठाकर पश्चाताप करें। जो कुछ भी गलतियां पाप अपराध हुए, प्रभु से कहें, पिता मुझे क्षमा करना, मुझे पवित्र कर देना मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। राजा रीखा बाबा बाबा शा रेखे रे लेबे शानदारा लाबा रबा रबा शाका बाबा बाबा मामा मामा। लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु जी मुझे उस दिन के लिए तैयार कर जिस दिन तू मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा। प्रभु जिस दिन तू पिता परमेश्वर अपने लोगों को उठाने के लिए आएगा, अपने विश्वासियों को ले जाने के लिए आएगा, उस दिन के लिए मुझे तैयार कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, मुझे तैयार कर, मुझे तैयार कर पिता। प्रभु जी मुझे उन गलतियों से छुटकारा दे जो गलतियां प्रभु मेरा पीछा करती है। उन पापों से मुझे छुटकारा दे जो पाप मुझे तुझसे दूर ले जा रहा है मेरे परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कर दे। ऐसी वो हर एक मेरे जीवन में जो ऐसी आदतें हैं जो मुझसे मुझे प्रार्थना से दूर ले जाती है, मेरे जीवन से दूर कर दे मेरे खुदा, मेरे जीवन से दूर कर दे मेरे स्वामी। हुरिया मामा 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 मंदिर बेशाका बाबा रालाबा। मेरे जीवन को पूरी रीति से पवित्र कर दे पिता, मेरे जीवन को पवित्र कर दे प्रभु। मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीने पाऊं, मैं अपने जीवन में तेरी इच्छाओं को पूरा करने पाऊं मेरे पिता। हुरी खा मामा मामा। हो लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं। Thank you Jesus। सूर्या मंदिर बिशका बामा मामा 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 दिरड़ी बिशकारा लबा रबा शकांदरा रबू शबारा लबा। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं यीशु राजा। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू पवित्र है। हालेलुया। कैसे मैं तेरी महिमा गाओ। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम इस गीत को गाते हैं उस खुदा के करीब आ जाए और बोलिए, पिता मुझे महिमा करने वाला बना परमेश्वर, मुझे अपना आदर करने वाला बना परमेश्वर, मुझे अपनी उपस्थिति में जीने वाला बना दे मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कैसे मैं तेरी
प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। अपने हाथ को उठाकर पूरा खा बाबा मामा 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 मेरे बेशंदरबा। Thank you Jesus, hallelujah. किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन तेरे समान। तू बाप सुनकर तेरी बाने सागर में हट जाए। अपने हाथ को उठाकर किससे करूं मैं Holy Jesus, तेरी तुलना, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ खुदा। तेरे समान। प्रभु मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ। तूफान सुनकर तेरी बात, Thank you Jesus, सागर में हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। सब मिलके आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। अपने हाथ को उठाकर प्रभु मुझे अपनी महिमा करने वाला बना, मुझे अपनी महिमा करने वाला बना मेरे परमेश्वर। उसने कहा कि तुम प्रभु के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाओगे। पिता मेरे जीवन में बदलाव को देना प्रभु, मैं दिन प्रतिदिन बदलता जाऊं प्रभु। मेरा बोली सोच विचार बदलता जाए, मेरा स्वभाव बदलता जाए, मेरा जीवन बदलता जाए, मेरी आदतें बदलती जाए मेरे खुदा। कागज में ना समा, कैसे मैं तेरी सब बिगम पर प्रभु मैं पाप करने वाला नहीं, बुराई करने वाला नहीं, झगड़ा करने वाला नहीं, लेकिन मैं तेरी इबादत करने वाला बन जाऊं। प्रभु को बोलिए, बोलिए प्रभु मैं तेरी इबादत करने वाला, मैं तेरी महिमा करने वाला, मैं तेरे चरणों में जीने वाला। ओ ओ रखा बाबा 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 Holy Jesus, Holy Jesus। परमेश्वर एक एक को ब्लेस करने के लिए जा रहा है, एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। बोलिए प्रभु मुझे अपनी महिमा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus। Thank you Jesus। प्रशंसा करूं, तेरी
प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहो, धन्यवाद कहो। सब मिलके गाएंगे। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। फिर से मिलके गाएं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। यीशु मैं तेरी प्रशंसा करता हूं प्रभु, यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद कहता हूं खुदा, क्योंकि तू सच में ऐसा काम करता है कि हम तेरा धन्यवाद कर पाए। तेरा काम परमेश्वर अद्भुत है, आश्चर्य है, मिरेकल है योर वर्क पिता परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते हैं पिता, जितने लोग वचन को सुनेंगे पिता, एक एक के जीवन को प्रभु ब्लेस करना और होने देना कि ये तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन में उसे अमल करे और तेरी इबादत करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे, ब्लेस करे, आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप लगातार प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाए। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ऐत की आशीषों से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, प्रत्येक बुधवार और शनिवार शाम 7:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से चंगाई आराधना एवं फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से आराधना में शामिल होना चाहते हैं और अगर आप रांची शहर में रहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लवाडी रांची में लगातार आराधना हो रही है। आपके पास समय है, आप ज़रूर अपना समय निकालकर प्रत्येक संडे बीच कोचा लवाडी रांची में आप यहाँ पर आ सकते हैं। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये आराधना होती है। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा जब आप यहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका आराधना करना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा जब आप उसकी इबादत करेंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे, जब आप अपना होठ, अपना जुबान प्रभु की महिमा के लिए खोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा, इसलिए आपके पास समय है, आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हाउस विजिटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कोटेज मीटिंग हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है। हमारी टीम मंथ में 2 दिन 1 दिन लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विजिट कर रही है। आप चाहते हैं आपके घर में भी प्रार्थना हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम, मैं आपके यहाँ हम लोग विजिट करेंगे और मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज सैटरडे है और विशेष उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पिछले सैटरडे से लेकर आज शाम 7 बजे तक प्रभु की सेवकाई के लिए अपना बहुमूल्य भेंट को दिए हैं। आइए उनका नाम हम लेकर प्रार्थना करेंगे। अगर आपका नाम स्क्रीन पर है, अपने हाथों को ज़रूर आप उठाइएगा ताकि हम आपके लिए जब विशेष प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर में उतरने पाए। और जितने प्रिय लोगों ने अपना नाम को गुप्त रखा है, प्रभु भी उन्हें भी आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रदर अजीत सोए का, प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर। मैं धन्यवाद करता हूं सिस्टर सुषमा टोप्पो का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर अनीमा टोप्पो का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर हीरा किशोर निमजे का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर अनिल कुमार डाडेल का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर रोजालिंड फारवेल का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर सरोज पन्ना का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं ब्रदर महेंद्र लकड़ा का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर रेणु सिंह का, प्रभु आपको
आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर रोजलिन किरकिट्टा का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अनीता बानसिंह का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ ब्रदर सुकरा होरो का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर सुनीता चरण का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर माधुरी शुरीन का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर शीतल सोरेंग का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर सुषमा बाकला का, प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अर्पणा कुष्मा का, प्रभु आपको आशीष दे। आइए इन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम स्क्रीन पर अपने हाथों को उठाए, आपने गुप्त रीति से प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, अपने हाथों को उठाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावंद आसमानी बाप, मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। इन्होंने प्यारे परमेश्वर प्रभु अपने कमाई में से प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना भेंट दिया है। खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, इन सारे प्रियों के भंडार को तो भरा पूरा रखना, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना प्रभु। इनका दान देना, इनका दशवांश देना प्रभु से इन प्रियों के जीवन के लिए प्रभु बढ़ोतरी का कारण होने पाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। इनके पूरे परिवार में तेरी आशीष बहुत तायत से होने पाए प्रभु। इनके इनकम सोर्स को मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, चाहे दुकान हो, चाहे बिजनेस हो प्रभु, चाहे इनका जॉब हो पिता परमेश्वर, जो भी इनका आय का स्रोत है यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस किया जाए, ताकि इन प्रियों के लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी और घटी ना हो, और प्रिय लोग इसी प्रकार तेरी सेवा के काम में आगे बढ़ते जाए। खुदावंत पिता, हम तेरा धन्यवाद देते इन सारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर, जिन्होंने इस सेवकाई को प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर अपना भेंट दिया। खुदा, इन सारे प्रियों को मैं आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा जब हम उसके पास, उसके चरणों में आएंगे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं। साम्स चैप्टर 143, भजन संहिता उसका 143 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। जब मैं इसे पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं आज आपके सामने में इस वचन को मैं रखना चाहता हूं। साम्स चैप्टर 143 वर्स 9 and 10। अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर उसे निकालें, आपको समझने में बड़ा आसानी होगा और आप इजीली आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। आज हमको इस बात को क्लियर होना जरूरी है कि हमारा शत्रु कौन है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें जो शत्रुओं के विषय में आप भजन संहिता में मैक्सिमम जगह जब आप पढ़ेंगे, यहां पर कई ऐसे जगह में बाइबल बताती है शत्रुओं के विषय में। बाइबल हमें उत्साहित करती है कि शत्रुओं से हमारी रक्षा कर। खासकर राजा दाऊद जो है अक्सर ये प्रार्थना करता था कि पिता मुझे शत्रुओं से बचाना, परमेश्वर मुझे शत्रुओं से रक्षा करना। और आज हम और आप भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आज हमारे जीवन में है जो आज हमारे जीवन को कमजोर कर रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारा शत्रु कौन है मालूम है? आज अपने शत्रु को जानना बड़ा जरूरी है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 11 पद से साफ यहां पर शत्रु के विषय में लिखा है कि आज हमारा जो शत्रु कौन है। और आप जब अपने शत्रु के विषय में जान गए हैं तो उनके कामों को आज हमको क्या करना, अपने जीवन से हटाना, क्योंकि आज हमारा शत्रु हमारे सामने में तैनात है। और आज कई बार हम उन अपने शत्रु का ही बातों को कई बार मान ले रहे हैं। कौन है मालूम है हमारा शत्रु? इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 11, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 11 पद लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां, मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान के सामने, शैतान का निडरता के साथ सामना करना यह बहुत जरूरी है। आज हम शैतान से कई बार, यीशु मसीह तो हमें जीत दिलाया लेकिन हम हार जा रहे हैं। आज शैतान से हम भाग रहे हैं। मैं एक बार आपको घटना बताया था
एक बार मैं 2015 की बात है, मैं एक फैमिली में गया और मैं ये शुरुआती दौर था मेरी सेवकाई का और मैं हाउस विजिटिंग के लिए गया। और जब मैं घर गया, एक परिवार में ऐसे ही कोटेज मीटिंग हो रहा था। परमेश्वर ने एक दिन पहले मैं स्वप्न में ऐसा स्वप्न देखा कि कोई भूत मुझे आके पकड़ रहा है। और मैं सब सुबह आंख उठा, जब उठा लगभग 4:30 बज रहे थे, मेरे अंदर में एकदम डर समाया हुआ था। और मैं सोचा कि मैं क्यों डर रहा हूं, मैं तो प्रभु की सेवा करता हूं, मैं क्यों डर रहा हूं। बहुत दिन भर मैं डरा रहा। शाम में मुझे मीटिंग जाना था और मैं रांची में ही ITI में गया था और वहां आराधना करा था मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके। और जब मैं वहां पर गया, वहां दुष्टात्माएं जो है काम करना शुरू कर दी वहां। अब जब प्रेयर हो रहा है, वचन हुआ, वचन के बाद में मैं देख रहा हूं कि एक भाई जिसके घर में आराधना कर रहे थे, वो भाई अचानक चाकू और चिलमची और एक चम्मच को लिया और वो जोर जोर से उसको पीटना शुरू कर दिया। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम था कि मैं देख रहा हूं अपनी मीटिंग में। और मैं अपने जिस दोस्त को लेकर गया था, वो दोस्त को मैंने देखा, वो जहां पर बैठा था वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अजीब अजीब हरकतें करना, चिल्लाने, अजीब अजीब आवाज निकालना शुरू किया। मैं दोनों को देखकर काफी डर गया और मैं एकदम घबरा गया। और मैं इतना डर गया, एक पल मुझे लगा कि यहां से भाग जाओ, अब यहां रहना बड़ा खतरनाक है, खाली नहीं है। मैं बहुत डर गया था। हालेलुया। लेकिन फिर मैंने प्रार्थना किया कि पिता, शैतान से भागना नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा शैतान का सामना करो, शैतान के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। कि तुम शैतान के सामने खड़े हो और उसका सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। आज हम लोग शैतान से भाग रहे हैं, शैतान को हमको भगाना है। हालेलुया। फिर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आज इन दोनों को छुटकारा मिलने पाए। और मैंने दोनों के लिए प्रार्थना की और दोनों दुष्टात्मा से आजाद हो गए। हालेलुया। तो उसके बाद मेरे अंदर में हियाव आया कि सच में जब प्रभु हमारे साथ में है तो शत्रु हमारा क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार को, ये हथियार क्या है? ये हथियार जो है परमेश्वर का वचन है, जिसको ये दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। अगर आप शैतान का सामना करना चाहते हैं, आप वाकई में शैतान के विरुद्ध में विजयी होना चाहते हैं, तो याद रखिए आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं होगा, शैतान आपको डराएगा, शैतान आपको इस्तेमाल करेगा, शैतान आपको कमजोर करेगा, शैतान आपके शरीर में बीमारी लाने में भी सफल बनेगा, शैतान आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप प्रभु को जानते हैं, आप धन्य लोग हैं, क्योंकि शैतान खुल के आपके शरीर में, आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। मालूम है, जितने मसीह लोग हैं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को महत्व दिया, जो लोग यीशु मसीह को पुकारते हैं, जो लोग यीशु मसीह के साथ जीना पसंद करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलना पसंद करते हैं, शैतान खुलेआम उसके शरीर में काम नहीं कर सकता। शैतान को बहुत संभलना पड़ता है उनके प्रति। इसलिए वो मौका ढूंढता है कि ये भाई कब कमजोर होगा, कहां पर से निर्बल होगा कि मैं उस पर अटैक करूंगा। वो मौका ढूंढते रहता है। बाइबल में लिखा है ना कि चीड़ फाड़ खाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। आप धन्य लोग हैं। तो शैतान को बाइबल में लिखा अवसर नहीं देना हमको। अगर आप उसी इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 27 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा और ना शैतान को अवसर दो। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 27 में लिखा है हमारा एक ही शत्रु है, वो है शैतान। कैसे मालूम है? ये वो शैतान है जो हमको अच्छे जगह जाने नहीं दे रहा है, सफल होने नहीं दे रहा है। इससे डेंजरस शत्रु कौन हो सकता है जो हमारे जीवन को सफल होने नहीं दे रहा है? कोई व्यक्ति अगर हमको रोकता है, कोई व्यक्ति अगर हम संसार में देखें, कोई व्यक्ति हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या कोई व्यक्ति हमको गिराना चाह रहा है, कोई व्यक्ति हमारे जीवन को बर्बाद करना चाह रहा है, हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? संसार में वो शत्रु है। संसार का इंसानों को छोड़िए, ये शैतान तो उससे भी कई गुना डेंजरस है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन,
वो आपको खुश नहीं देख सकता है। मनुष्य का मन बदल सकता है, लेकिन शैतान कभी नहीं बदलने वाला। शैतान का एक ही टारगेट है कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों को अलग कर देना। परमेश्वर तो स्वर्ग में ही रहे, मनुष्य को मैं लेकर जा रहा हूं, शैतान ऐसा सोचता है और आज ले जा रहा है। कई लोग आज बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वीडियो को मैं देखा, विदेश का एक वीडियो को जब मैं इंस्टाग्राम में मैं देखा, वहां पर मैं देख रहा था कि हाल फिलहाल में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया गया विदेश में, जहां पर शैतान का एक विशाल मूर्ति बनाया गया और मालूम है लाखों की संख्या में लोग उस शैतान की उपासना कर रहे थे। लाखों की संख्या में लोग उस शैतान के पास जाकर, उस मूर्ति के पास जाकर जिसका शैतान का मूर्ति बनाया गया, और वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, लोग अलग अलग हरकतों को कर रहे हैं। कई लोग अलग अलग बातों को बोल रहे हैं, आई लव इब्लिस, आई लव इल्यूमिनाटी, अलग अलग चीजों को बोल रहे हैं और वहां पर शैतान की उपासना कर रहे हैं, इब्लिस डेविल की उपासना कर रहे हैं। लोग डेविल का जय जयकार कर रहे हैं। आज दुनिया जो है अलग रास्तों में जा रही है। आपको धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन को बचाया है। धन्यवाद देना है कि आप सही वचन को जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और आप वचन के अनुसार जीना पसंद करते हैं। शैतान को अवसर नहीं देना है, और वो अवसर पा भी नहीं पाएगा अगर आप प्रभु के साथ अच्छा से चलेंगे। इफिसी 6 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध मांस और लहू का नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। साफ साफ तौर पे यहां पर लिखा गया है हमारा जो युद्ध कौन है मालूम? युद्ध किससे? अंधकार का हाकिम कौन है? शैतान है, जो अंधकार को पसंद करता है। शैतान हमारा शत्रु है। अपने शत्रु को पहचानिए, और अगर ऐसा कोई काम आपके लाइफ से हो रहा है जो शत्रु कर सकता है, वो स्वभाव को अपने जीवन से आज निकालने की आवश्यकता। कई बार हमारे अंदर में हीन भावना होती है, डाह की भावना होती है, किसी को गिराने की भावना होती है, किसी के जीवन को बर्बाद करने की भावना होती है, बदले लेने की भावना होती है। यह कैसा स्वभाव है? यह शैतान का स्वभाव है मेरे प्रिय भाई बहन। इस स्वभाव को अगर हम अपने जीवन में लेते हैं, शैतान को मौका मिल जा रहा है, और उस स्वभाव को वो थोड़ा मोड़ा नहीं रहने देगा, वो बढ़ाएगा। एक नशा करने वाला व्यक्ति, क्योंकि नशा करना भी एक शैतान का स्वभाव है, एक नशा करने वाला व्यक्ति बोलता है बस आज बस हम नशा करेंगे। मालूम है, आप उनसे जाके पूछिएगा, वो धीरे 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 करते नशा में इतना आदी हो जाता है कि वो उस चीज को छोड़ नहीं पाता है। थोड़ा सा वो जब नशा करता है, उसको लगता है कि और नशा कर ले। शैतान ऐसा ही काम कर रहा है आज। वो मौका ढूंढ रहा है आज लाइफ में। आज हो सके आप एग्जाम्स दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे, काफी आप मेहनत किए, काफी आप अच्छा से पढ़ाई किए, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने परिवार में वही लड़ाई झगड़ा को देख रहे हैं, आप अपने परिवार में वही पाप और बुराई को देख रहे हैं, अपने परिवार को बदल नहीं पा रहे हैं, वही नशा की आत्मा को देख रहे हैं। ये कौन है जो आज आपके घर को बर्बाद कर रहा है? ये कौन है जो आपको सफल होने, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? आप अपने शत्रु को पहचानिए, वो एक ही है, वो शैतान। आप सब चीज अच्छा से कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। शैतान आपको गिराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, बड़ा अच्छा लिखता है याकूब उसका 4 अध्याय में उसका 7 पद में, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, याकूब 4 का 7 में लिखा है, हे लिखा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीनता में आ जाओ। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी बीमारी जो लंबे समय से आपका पीछा करी वो आपके शरीर से दूर हो जाए, तो आज जरूरी क्या है मालूम है? परमेश्वर के अधीनता में आ जाना।
परमेश्वर की अधीनता में हम कैसे आएंगे? बाइबल में लिखा है ना, साम्स चैप्टर 91 वर्स 1 में लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। कैसे हम परमेश्वर के अधीन होंगे? जब आप मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखेंगे। कैसे उपस्थिति में आएंगे? जब आप प्रेयर करेंगे, हालेलुया, प्रभु को समय देंगे। हम बोलते हैं ना, अपना माँ बाप का आज्ञाओं का पालन करना, अपने माँ बाप के अधीनता में रहना। तो हमारा आपको परमेश्वर के वचन के अधीनता में भी रहना, वचन जो कह रहा उसको मानना है, सिर्फ पढ़ते रहना नहीं है। हम लोग कई बार पढ़ते हैं, पढ़ते कई वचन पढ़ लिए, कई बातों को जान भी गए, लेकिन छोड़ते नहीं उन सारी चीजों को। और यही कारण है, वही सारी चीजें, छोटी छोटी गलती। मालूम है, जो विश्वासी लोग हैं वे बड़े गलतियों में, पाप में नहीं गिर रहे हैं, छोटी छोटी गलती में, शैतान छोटा छोटा गलती में उनको बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैंने कहा, शैतान खुलेआम काम नहीं कर सकता है। अगर आप एक प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं, खुलेआम आपको बर्बाद शैतान नहीं कर सकता। वो अवसर ढूंढता है और आपको कमजोर करिए। आपका क्या है कमजोर चीजें? इसलिए बाइबल में लिखा, स्मरण कर कि तू कहां से गिर रहा है, कहां पर से तू कमजोर हो रहा है। खड़ा हो जा, पहले के समान कार्य कर, पहले के समान एक अच्छा विश्वासी बन जा। इसलिए यहां पर हम पढ़ रहे जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में, याकूब 4 का 7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बोलिए, प्रभु मैं तेरे अधीनता में जीना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं। बाइबल में लिखा है ना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो परमेश्वर के अधीनता में जीने का मतलब क्या है मालूम है? प्रभु की इच्छा। पिता तू क्या चाहता है मैं वो करूं पिता। यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर की इच्छा में था, इसलिए बोलता है, हे पिता यदि हो सके तो ये दुख का कटोरा को मेरे जीवन से हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये होता अधीनता में, कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। यह होता है अधीनता में रहना। तो पहले परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए। अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आप एग्जाम्स में फेल हो जा रहे हैं, अगर आप जॉब में सफलता नहीं पा रहे, आपको जॉब नहीं लग रहा है, आपका मैरिज नहीं हो रहा है, आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, आपके पास कोई संतान नहीं है, बुरे बुरे सपन आ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, यह शैतान का गुण है जो आज कई लोगों के शरीर के अंदर में प्रकट है। और ऐसा नहीं कि शैतान पूरी रीति से कब्जा जमा के रखा है, ये छोटी छोटी चीजों को लेकर रखा है। छोटी छोटी गलतियां आपको सफल होने नहीं दे रही। जिस दिन वो गलतियां खत्म हो जाएगी ना, हालेलुया, आप गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे, गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप देखिए, इसलिए अपने जीवन को देखना है, कहां पर हम कमजोर हैं, क्यों मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। मैं इसीलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं, सफलता के विषय में कई प्रार्थना निवेदन मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें यही लिखा जा रहा है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरे पास कोई संतान नहीं है, सारा मेडिकल रिपोर्ट सब चीजें नॉर्मल है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरा जॉब ही नहीं लग पा रहा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन क्यों हो रहा है मालूम है? शैतान कहीं ना कहीं, पूरी रीति से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उस कमजोरी को ऐसा पकड़ बना के रखा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको प्रभु का सामर्थ्य में। इसलिए उसके अधीनता में, प्रभु आज से मैं तेरी अधीनता में जीना चाहता हूं। जब आप प्रभु की अधीनता में जिएंगे, उसके बाद आप देखिए, आप जो प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, वही निवेदन आपके लिए गवाही का कारण बन जाएगा। हालेलुया, क्या आप गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया, प्रभु तैयार करने के लिए जा रहा आप सबों को। लिखा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान से भागो मत, डरो मत, उसका सामना करो। मालूम है, कोई भी आपके विरुद्ध में किसी भी प्रकार की हानि की चीजों को तैयार क्यों ना किया हो, जादू टोना से मत डरिए। कौन आपके विरुद्ध में क्या कर रहा मत डरिए, आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, सामना करिए यीशु मसीह के नाम से।
आप जब यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे, दुनिया आपका नाम लेकर कितना भी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ऐसे ईश्वर की संतान है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग डरते हैं, हम लोग डरते हैं। मैं याद करता हूं 2020 की बात है, मेरे घर में ऐसा कोई सा भी गेट या दरवाजा नहीं था जिस घर में ब्लैक कलर का हाथ का निशान ना हो। कोविड के टाइम में बता रहा हूं, और उस समय काफी तकलीफ से होकर हम लोग गुजर रहे थे। 2020 की घटनाओं को मैं बता रहा हूं। यहां तक कि अलमीरा का गेट तक में भी 2 पंजों का हाथ ब्लैक, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के पूरे गेट, जबकि वो घर बंद था। कोविड के टाइम में, क्योंकि हमारे घर में भी कोविड पाया गया था, जिसके कारण से हमारा घर को सील कर दिया गया था। लेकिन ऐसे समय में भी मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं घर से बाहर था। जब मैं घर गया, हमारे परिवार वालों ने बताया कि ऐसा कोई भी गेट नहीं है जहां पर काले हाथ का निशान ना हो। और उसी रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से कहा कि किसने ऐसा किया परमेश्वर। मालूम है, मैंने एक ऐसी बहन को देखा जो मेरे सोच से परे था, कि वो दुष्टात्मा से ग्रसित है और वो इस प्रकार से काम कर रही है। और हमने प्रार्थना किया और सारी चीजों को हमने हटा दिया। डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत होंगे, तंत्र मंत्र विद्या करने वाले बहुत होंगे। आपको गिराने के लिए नाना प्रकार की चीजें की जा सकती है, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, सारा जादू टोना तंत्र मंत्र शक्ति सब उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा जो लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसके अधीन में हो जाइए। आप प्रभु के अधीनता में जीना शुरू करिए, और देखिए परमेश्वर आपके स्वरदूतों का पहरा देगा। बाइबल में लिखा है ना कि वो हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। क्यों लिखा है? स्वरदूत है हमारी सेवा, हमारी रक्षा करने के लिए। परमेश्वर स्वरदूतों का पहरा हमें देता है। स्वरदूत, जब हम प्रभु में मजबूत रहते हैं, स्वरदूत हमें चारों तरफ से घेर के रखता है कि कोई शैतान का ताकत इसके शरीर में काम ना करे। आप उसकी संतान है, यीशु मसीह की संतान है। हालेलुया। इसलिए लिखा है ना, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आप मत भागिए, मुझे नहीं भागना है, शैतान को भगाना। हालेलुया बोलिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? हट जा शैतान, दूर हो जा। शैतान क्या हो गया? भाग गया। खड़ा रह पाया क्या? नहीं। यीशु मसीह और हम आपका परीक्षा लेंगे बोला क्या? नहीं, वो भाग गया। वो अधिकार प्रभु ने हम और आपको भी दिया है कि आप शैतान को बोले हट जा और वो भाग जाएगा। हालेलुया। आपको नींद नहीं आता है, रात में आपको बेचैनी व्याकुलता लगता है, आप प्रेयर करिए, शैतान तू मेरे शरीर को छोड़ के चला जा। प्रेयर के साथ बोल के देखिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ना, वो तो यूं ही नींद प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उसका सामना कर तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और जब आप शैतान से लड़ रहे हैं, शैतान को आज्ञा दे रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, तो और भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य मालूम है क्या है? 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के, बाइबल बताती परमेश्वर के निकट आना। क्यों आज हमें परमेश्वर के निकट, जब आप शैतान का सामना कर रहे हैं, क्यों आपको परमेश्वर के निकट में आना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन? क्या होगा अगर आप परमेश्वर के निकट में नहीं आएंगे? मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान इतना चालाक है कि वो इतना आसानी से किसी को छोड़ नहीं सकता है। वो इतना आसानी से किसी के जीवन में काम किया और वो वापस चला जाए, ऐसा जल्दी हो नहीं सकता है। वो क्या करेगा मालूम है?
अगर आप मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 43 पद, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु के पास में आना। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 43 ऑनवर्ड लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। वो जगह ढूंढता है। जब एक मनुष्य से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, वो क्या करता है, इधर उधर शैतान जगह ढूंढ रहा है, क्योंकि शैतान को तो चाहिए। और आपने प्रेयर कर लिया, शैतान आपको छोड़ के चला गया, आप खोज रहा है कहां जाए। 44 पद में क्या लिखा, 44 में लिखा, तब कहते मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। शैतान जब एक मनुष्य के शरीर से जब बाहर निकल जाता है, वो जगह ढूंढता है, और जब जगह नहीं मिलता है, वो वापस क्या प्लानिंग कर रहा है, जहां से निकले थे वहीं जाएंगे। लेकिन क्या देखा, अरे ये तो बदल गया है। तो शैतान क्या करता है मालूम है, पूरा जोर लगा देता है, लिखा और भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर आता है, ताकि उसकी दशा को पूरी रीति से बर्बाद कर दे कि वो प्रभु के पास ना जा सके। शैतान अपना पूरा ताकत लगा देता है एक मनुष्य को, जब वो प्रभु के पास जाता है तो उसको बर्बाद करने के लिए। इसीलिए ऐसा कभी ना करें कि प्रभु ने चंगाई दिया, जब तक चंगाई नहीं मिला था प्रभु किए, जिस दिन चंगाई मिला वापस लौट गए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो चंगाई हमेशा नहीं रहेगी अगर आप प्रभु के पास जाना फिर से छोड़ दें। प्रभु ने आपको चंगाई दिया, लेकिन आप वापस फिर से उन्हीं चीजों को कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। एक लंगड़ा व्यक्ति को यीशु मसीह जब चंगाई दिया, हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको शायद 38 वर्ष का रोगी व्यक्ति को जब यीशु मसीह चंगाई दिया, मालूम यीशु मसीह क्या बोला उसको, जॉन चैप्टर 5 वर्स 14, 38 साल से ये बीमार था। यीशु मसीह उसको क्या बोला, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 पद में लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जब प्रभु आपके जीवन में मिरेकल किया है, काम कर रहा है, तो वापस लौटने का कभी मत सोचिए। बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं, जब तक चंगाई नहीं मिला बहुत प्रार्थना किए, बहुत चर्च गए, जब चंगाई मिल गया, चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो गए चर्च में। पहले हर संडे जाते थे, लेकिन अब चंगाई मिल गया, अब एक संडे भी चलेगा जाना, नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। यही सारी कमजोरियां हैं जो शैतान, इसलिए बार बार वो सारी चीजें हमारे लाइफ में दोहराई जा रही है जो नहीं होना चाहिए था। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। जब आप प्रभु के पास आए हैं और शैतान आपको बर्बाद कर, और आप उसको डांट रहे हैं, और आप शैतान से छुड़ाए गए, आप लंबी बीमारियों से छुड़ाए गए, असंभव सा काम भी आपके लिए संभव हो गया और आप गवाही दिए हैं, तो आपको प्रभु से दूर नहीं जाना है। लिखा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको और आगे जाना प्रभु के पास, और आगे जाना है। जितना ज्यादा आप प्रभु के पास जाएंगे, जितना करीब आप प्रभु के पास जाएंगे, शैतान थरथराता हुआ, कांपता हुआ आपसे ऐसा दूर भागेगा कि वो आपके साथ, आपके पास खड़ा भी नहीं रह सकता है। हालेलुया हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो मिरेकल करता है। आप विश्वास कर लीजिए परमेश्वर के ऊपर में, आप प्रभु के करीब आइए। और लिखा है, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो,
तो वो क्या बनाएगा? तुमको ऊंचाइयों में ले जाएगा, शिरोमणि बनाएगा। बोलिए प्रभु मैं तो तेरे करीब रहने वाला बन जाऊं, प्रभु मैं तेरे करीब रहने वाला व्यक्ति बन जाऊं। परमेश्वर, शैतान कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका शरीर में वो अधिकार है जो प्रभु ने आपको दिया है। उसने अपना लहू को बहाकर ऑलरेडी शैतान को हरा दिया है। जब वो हारा हुआ है तो आपको बस आज्ञा देना, शैतान चला जा मेरे शरीर से, वो चला जाएगा। जब आप शैतान को भगा रहे हैं, शैतान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करना उसकी उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति में रहने का। अन्यथा शैतान बुरी दशा करने में बड़ा माहिर है। इसीलिए प्रभु के लोगों को हमेशा प्रभु की संगति में रहना अच्छा है और रहना चाहिए। प्रभु के लोगों को हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम बोलेंगे पिता मुझे अपनी उपस्थिति में ले, पिता मुझे अपनी उपस्थिति में ले। परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में जीना चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में जीना चाहता हूं। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, पिता मेरा एक ही शत्रु है, वो शैतान है। पिता मुझे शैतान की शक्तियों से छुटकारा देना, आज़ाद करना। प्रभु होने देना कि शैतान मेरा बाल भी बांका करने ना पाए। प्रभु मैं शैतान की इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु, लेकिन पिता मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीने पाऊं। प्रभु शैतान की सारी शक्तियों को मैं नाश करने वाला बन जाऊं। शैतान को प्रभु मैं पिता परमेश्वर अपने जीवन से दूर भगाने वाला बन जाऊं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। हालेलुया सर्वशक्तिमान, हालेलुया। हुर्रा खा बाबा, प्रार्थना करिए अपने हाथों को उठाकर। इससे पहले कि हम इस गीत को गाएं, हालेलुया प्रार्थना करें, बोले प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में जीना है, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति मिले, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में बढ़ा मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे निकटता में रहना चाहता हूं, मैं तेरे निकटता में जीना चाहता हूं प्रभु सी। हालेलुया हालेलुया। रियांदारा ना ना रबा रेबे 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 शंदारा ला कुराना बांदे रेबे शकारा लबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम इस गीत को गाते हैं, आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप लिख सकते हैं और प्रेयर करिए उन कमजोरी के लिए जो कमजोरी आपके लाइफ में है और उन कमजोरियों के कारण से शैतान काम कर रहा है। बोलिए परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। परम प्रधान शरण में तेरी। हालेलुया हालेलुया। हुरिया मामा 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 नेरे बे शकारा ला बांदरा डा बो शेकेरे ले 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 बे। प्रेयर करिए, प्रभु मैं अपने हृदय को पवित्र करता हूं तेरे लहू से, मैं तेरे अधीनता में आ जाता हूं परमेश्वर। मैं तेरे सारे हथियार को बांधता हूं मेरे परमेश्वर अपने लाइफ में। थैंक यू लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस। वो खुदा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। परम प्रधान शरण में तेरी सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान की छाया में तेरे मैं बना रहूंगा। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं और प्रेयर करिए अपने जीवन के लिए, वो खुदा ब्लेस करेगा। आमीन। मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ऐ मेरे खुदा हुजूरी में तेरे पाऊं मैं पड़ा हर पल हर दिन। ऐ
है मेरा। लिखते जाए अपना प्रार्थना निवेदन और प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए। मैं रातों में डर जो सताए मुझे, या तेरे जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, रातों में डर जो सताए मुझे, या तेरे जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर, या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 यीशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे बना हो, अगर गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus. चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे बना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे बना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा ने से भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा ने से भरोसा है मेरा। यीशुआ, सब कोई अपने हाथों को उठाकर, जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे लिखते जाए। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, शंगाइयां दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, उन सारी कमजोरियों को वो दूर कर रहा है जो आपके लाइफ को बर्बाद कर रहा है। यीशुआ यीशुआ परम प्रधान, शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। आज वादा करिए, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में सदा रहूंगा मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान की छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान, शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। ओ सर्वशक्तिमान की छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। अपने हाथों को उठाकर
बरकत देने के लिए जा रहा आप सबों को। वो खुदा अपना सामर्थ देने के लिए जा रहा, अपने हाथों को उठाए, उसकी आशीषों से भर जाए, उसकी सामर्थ से भर जाए। बोलिए प्रभु मुझे बल दे कि मैं शैतान का सामना कर सकूं प्रभु, और शैतान मेरा बाल भी बांका करने ना पाए। जो चाहे तुझे तो संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तो उठाए उन्हें, जो चाहे तुझे तो संभाले उन्हें, जो चाहे तुझे तो उठाए उन्हें, जो पुकारे तुझे तो सुन लेता उन्हें, मुसीबतों में तो साथ रहे, जो पुकारे तुझे तो सुन लेता उन्हें, मुसीबतों में तो साथ रहे। मेरे हर लड़ाई जीताए तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। मेरी हर लड़ाई जीताए तूने, अपने फजल से भरा है मुझे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। परमेश्वर मिरेकल कर रहा है इसी घड़ी। बीपी और शुगर नॉर्मल हो रहा है, कैंसर ट्यूमर गांठ पथरी बाहर जा रहा है राइट नाउ, यीशु के नाम में बाहर जा रहा है। उसके presence से भर जाए यीशु के नाम में। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ यीशुआ होली जीसस। धन्यवाद दीजिए उस खुदा का जो मिरेकल कर रहा है। यीशुआ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। शाखा बाबा 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 मेरे लिए प्रभु जी, जितने लोग इन सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। पिता इनके जीवन में काम कर, पिता इन प्रियों के जीवन को बदल दे। थैंक यू लॉर्ड, कितना महान परमेश्वर है तू पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है खुदा, ये प्रार्थना निवेदन से आजाद होकर ये निवेदन का गवाही दे कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। जो भी इनका समस्या है, प्रॉब्लम है, दुख है, बीमारी है, खुदा आजाद कर दे यीशु के नाम में परमेश्वर। और होने दे कि प्रिय लोग गवाही दे, गवाही दे, गवाही दे, गवाही दे प्रभु। और पिता वो गवाही इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए विश्वास में बढ़ने का प्रभु जी अवसर होने पाए। खुदा एक एक के जीवन को मैं ब्लेस करता हूं, इनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूं, मिरेकल की घोषणा करता हूं प्रभु जी। पिता मैं धन्यवाद देता हूं, इन सारे प्रियों को आशीष देना, इन प्रियों को आत्मा में, प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में इतना आगे बढ़ाना प्रभु कि ये हर बात में तेरा धन्यवाद देने पाए।
पिता हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय को दिया प्रभु, अपने वचन से बात किया और इन प्रियों को आज छू लिया है प्रभु। आज का ये आराधना पिता मैं विश्वास करता हूँ इन प्रियों के जीवन को आगे बढ़ाएगा। जो वचन को सुने पिता इन्हें आगे बढ़ाना प्रभु जी। और पिता कोई बीमार ना रहे, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, शारीरिक रूप में हर एक व्यक्ति भले चंगे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और तेरी महिमा करते रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता इन प्रियों को आगे बढ़ा, अपनी महिमा में बढ़ा प्रभु जी, इनके जीवन में काम कर खुदावंत पिता। हम जब इस खड़ी तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन तेरी सेवा के लिए प्रभु अपना दान दशवांश भेंट थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु तेरी सेवा के लिए देंगे खुदावंत पिता। इनका देना, इनका समर्पण खुदावंत पिता प्यारे परमेश्वर इनके जीवन के लिए उन्नति का कारण हो, आर्थिक रूप में और स्ट्रांग हो जाए। जितना बोए उसका कई गुना आशीष इन प्रियों को देना मेरे पिता प्रभु। इनके भेंट में तेरी आशीष आए पिता, हर एक देने वालों को आशीष दे खुदा। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष आज दिया है, आमीन हालेलुया। सो यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। जिस प्रकार हमने गीतों के द्वारा वचन को सुनकर प्रार्थना के द्वारा आशीष को पाया है, जब हम प्रभु की सेवा के लिए देते हैं हम उसके द्वारा भेंट देने के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आया, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। आपका दान, आपका दशवांश, आपका भेंट इस सेवकाई में जो कुछ भी खर्च होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो आप लाइव स्ट्रीमिंग मुझे इस घड़ी देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इसमें कई खर्च है, कई डिवाइस इसमें यूज़ होते हैं जिसमें काफ़ी खर्च है। आप बड़ी उदारता के साथ जो भी प्रभु आपको भारता है आप दें। अपना नाम ज़रूर आप लिख कर दें ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा सैटरडे के दिन। वचन से पहले अपना नाम ज़रूर आप लिखें। संभव आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। मैं पर्सनली उन सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं, आमीन। और हम बड़ा प्यारा ये गीत को गाएंगे, जन्म जुगाले जन्म जुगाले प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले जन्म जुगाले। बड़ा प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर हम गाएंगे और प्रभु की सेवा के लिए हम लोग भेंट चढ़ाएंगे।
प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दी यीशु मसीह के नाम से। अपना नाम जरूर आप लिखें ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। हालेलुया। मोर जीवे राव रे कर कहल वचन है। मोर जीवे राव रे कर कहल वचन है। छोड़ब नहीं चाहे दुनिया कोनो बटे जाए। जन्म जुगा लागी। प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले। जन्म जुगा लागी। समझ से बाहर प्रभु तो नहीं। आमीन। मैं देख रहा हूँ कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु ने ब्लेस करी यीशु मसीह के नाम से। समझ से बाहर प्रभु तोर दया। समझ से बाहर प्रभु तोर दया। पर लागी जीवन पोते में मोर नाम चढ़ा ले। जन्म जुगा लागी। प्रभु यीशु तोय मोके चुना ले। जन्म जुगा लागी। प्रभु यीशु तोय मोके चुना ले। जन्म जुगा लागी। ग्लोरी हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीष दे जितने लोगों ने प्रभु की सेवा के लिए दिया है और इस घड़ी दे रहे यीशु मसीह के नाम से भी आशीष पाए। प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्रभु। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को रखा और जितने प्रिय भाई बहन प्यारे परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से आज की इस आराधना में शामिल हुए, एक एक के जीवन में बहुत ऐत की आशीष देना, इन प्रियों को आगे बढ़ाना ताकि इसी प्रकार तेरे सेवा के काम में प्रिय लोग आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर प्रभु, इनका प्रार्थना करना, इनका गीत गाना, इनका वचन सुनना प्रभु और इनका भेंट देना प्रभु से इन प्रियों के जीवन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु। और होने दे कि दिन प्रतिदिन तेरे अधीनता में प्रिय लोग बढ़े। और पिता परमेश्वर प्रभु, जब तू आए पिता, हम सब बादलों पे तेरे पास उठा लिए जाए। खुदा हमारे को अपनी सेवा के लिए तैयार करना प्रभु। हम तेरी बाट जो होने वाले हो जाए पिता। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं पिता, मैं पुनः एक बार सारे प्रार्थना निवेदन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक के जरूरत के अनुसार काम कर पिता, ताकि प्रिय लोग परमेश्वर निराश हताश ना हो, लेकिन इनकी आशा पूरी की जाए और प्रिय लोग परमेश्वर और अपने आप को विश्वास में मजबूत करने पाए। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए प्रभु। और जितने लोगों ने प्यारे परमेश्वर प्रभु अपना दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया, हर एक देने वालों को बहुत आयत की आशीष देना। जिस अकाउंट से शेयर किए प्रभु, वो अकाउंट यीशु के नाम में ब्लेस किया जाए। कभी कमी और घटी होने ना देना मेरे परमेश्वर प्रभु। जी तेरा वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा जब इन प्रियों ने दिया है, बहुत आयत की आशीष इन्हें देना प्रभु। और भी पिता इन्हें देना प्रभु, ताकि इसी प्रकार और भी तेरी सेवा के लिए देने पाए मेरे खुदावंद पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, आज की आराधना के लिए, सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद।
अब हमारे प्रभु क्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु आए। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले और हमारे साथ आज की इस आराधना में जुड़े, शामिल हुए। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना यूट्यूब चैनल पर होगी। ज़रूर आप सुबह के समय में, अगर आपके पास समय है, आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और बुधवार और शनिवार, वेडनेसडे एंड सैटरडे को इवनिंग के टाइम में 7:30 7:30 बजे शाम में चंगाई आराधना और फास्टिंग प्रेयर रेगुलर हो रहा है। आप वचन में बढ़े, जरूर आप जुड़े, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और साथ ही साथ आप प्रार्थना कर पाएंगे, गीतों को गा पाएंगे और प्रभु की इबादत करने में आगे बढ़ पाएंगे आत्मिक रूप में, और आप मजबूत होंगे। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा में उत्साहित करता हूं और कई लोगों ने अपना गवाही को दिया कि जब से मैं ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं, आत्मिक रूप में हम बहुत कुछ सीख पा रहे और बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप संगति में रहिएगा, आप पाप से भी बच पाइएगा, गलत चीज़ों से भी बच पाइएगा, पश्चाताप कर पाइएगा और प्रभु के करीब आ पाइएगा। हालेलुया। इसलिए ज़रूर जब भी ऑनलाइन आराधना होती है आप ज़रूर शामिल होवे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप कभी भी हमारी आराधना शुरू होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप ईजिली आप आराधना में शामिल हो पाएंगे। इसलिए ज़रूर आप अपना अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए आप कर लीजिए। और आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप कभी भी हमें कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमारी आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे की विशेष आराधना बीच को चलवाड़ी रांची में होती है और यहाँ पर कई प्रिय लोग शामिल होते हैं, आराधना में आते हैं। आप भी, आपके पास समय है, आप रांची शहर में रहते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं और आप वचन में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा जब आप एक मन एक चित होकर संगति में प्रार्थना में बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपको प्रभु भारता है इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए, आप कभी भी इस सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। जो डिटेल ऑफरिंग के टाइम में था, सेम डिटेल में कभी भी आप अपना दान दशमांश भेंट जो भी प्रभु आपको भारता है आप कभी भी दे सकते हैं। आप जो कुछ भी देंगे ये हमारी इस ऑनलाइन आराधना में, जो लाइव स्ट्रीमिंग में जो खर्च है, अलग अलग क्षेत्रों में लगातार हमारी टीम विजिट कर रही है, मैं विजिट करूँ, उन सारी प्रभु की सेवा के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप दे, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, आशीष दे, प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों के जीवन को बहुत आयत से आगे बढ़ाए। धन्यवाद।